अरहंत परमात्मा की दिल दोने से निश्रित जैन धर्म हम सभी ने प्राप्त किया है। सुत का समुद्र हमें प्राप्त हुआ गणधर प्रभु के द्वारा। जब गणधरों ने भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके और द्वादशांग की रचना कर दी, तो द्वादशांग छोटा मोटा नहीं है, बोल कहने में छोटा है, लेकिन समुद्र जिस प्रकार बड़ा होता है ना, और यदि हमारे समझ में नहीं आता हो तो हम अंतिम समुद्र की बात करें, लवण समुद्र की, वो स्वयंभू रमण समुद्र की बात करें, बहुत बड़ा है। स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत से जीव हैं। हमारे भारत में जो समुद्र हैं उनमें तो जीव हैं ही हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे जीव हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में तो 1000 योजन लंबा, 1000 फीट भी नहीं, 1000 इंच नहीं, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ाई उसकी है, 250 योजन मोटा है। ऐसे मगरमच्छ, कई मगरमच्छ उस समुद्र में विद्यमान है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि अंतिम समुद्र है वो। उस समुद्र में यदि कोई हम सारभूत बात खोजना चाहें तो हमें प्राप्त नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना। लेकिन हमारा जिनागम कहता है कि उस इतने बड़े विशाल समुद्र में रहने वाले ऐसे विशाल विशाल जीव भी जैन धर्म में जिस व्रत और संयम की बात कही है उसको धारण करते हैं। वो वहाँ पर रहने वाले मगरमच्छ और अन्य जीव जो हैं वे भी यदि पूर्व जन्म के संस्कार उनकी स्मृति में आ जाएं तो वो वहाँ पर संयम धारण कर लेते हैं। देश संयम को धारण करके वे अपने जीवन का उत्थान कर लेते हैं। बंधुओं, हमें तो शुद्ध समुद्र मिला है। शुद्ध समुद्र इतना विशाल है जिसे द्वादशांग कहा जाता है। लोक मान्यता में एक बात सुनी है कि समुद्र का मंथन किया गया और समुद्र के मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत की प्राप्ति होकर संसार ने यह जाना कि अमृत जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है, अर्थात अमृत का सेवन करने वाला कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। ये बात सुनने में आई, लोकोक्ति है। चलो जाने दीजिए, समुद्र के मंथन की बात छोड़ दें। हम अपने घर में दूध में जामन देकर के दही जमाते हैं और जब उसका मंथन करते हैं तो क्या मिलता है? नवनीत मिलता है। और नवनीत को यदि अग्नि में तपाया जाए तो फिर क्या मिलता है? घी मिलता है। जब हम घी प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं तो अब हमें तो नवनीत प्राप्त करना है, अपने जीवन का नवनीत प्राप्त करना है, जीवन का मंथन करना पड़ेगा। परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने
जीवन में रत्नात्रय के द्वारा मंथन किया जीवन का, और जीवन का मंथन करके उन्होंने सारभूत जो आत्मा हमारी है उसको प्राप्त कर लिया। बंधुओं, हमें देखना है, मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी प्रश्न होते हैं कि ये द्वासांग क्या है और द्वासांग में क्या वर्णित है। भाई देखने कहने के लिए तो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्थिकाय है, इसी का तो वर्णन उसमें मिलता है। अब इसका मंथन करके हमें क्या मिलेगा? 7 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, लेकिन 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य में 2 द्रव्य हमारे सामने हैं, पुद्गल और आकाश। हमने ये समझ लिया, जान लिया है कि पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश जो होता है उसे अणु कहते हैं, और सबसे छोटा अणु होता है, और सबसे बड़ा द्रव्य जो है वो आकाश द्रव्य होता है। जो नीला नीला ऊपर दिखाई देता है, इसकी बात नहीं है। आप सब आकाश में बैठे हुए हैं, क्योंकि आकाश द्रव्य का कार्य है जो जीव और पुद्गल को आकाश दे, बैठने के लिए अवकाश दे, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। उस आकाश द्रव्य में हम सभी विद्यमान हैं, और सभी बैठे हुए भी हमको आकाश द्रव्य ने स्थान दे रखा है, और बड़े आराम से आप बैठे हैं इस आकाश द्रव्य में। जब भीड़ होती है तो भीड़ में भी आपको स्थान अवश्य मिलता है। भागा दौड़ी करती संसार के लोग भागा दौड़ी करते हैं, जल्दी चलो, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि आकाश द्रव्य जो है सबको, संसार के प्राणियों को जगह देता है। तो आकाश से बड़ा कोई है नहीं, और परमाणु से छोटा कोई संसार में है नहीं। आकाश सबको स्थान देता है, और परमाणु जो है पुद्गल की पर्याय है। अब देखने की बात यह है कि आकाश द्रव्य में जीव राशि संसार की अनंत है, अनंतानंत जीव राशि उसमें निवास कर रही है, उसमें रह रही है, और सभी लोग उसमें अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है, कभी कभी मन में विकल्प ये भी आ जाता है कि अनंतानंद जीव राशि है, और यह भी हम जानते हैं कि अनंत का अंत नहीं होता, और फिर अनंतानंद जीव राशि है तो अनंत का ही अंत नहीं होता, तो अनंतानंत का अंत कैसे होगा? ये शंका उत्पन्न होती है, क्योंकि अपन सब भी वर्तमान के जीवन में जी रहे हैं ना। वर्तमान में तो अनंत किस चिड़िया का नाम इसको जानते भी नहीं है कोई। बंधुओं, हमने ये बात देखी है, जानी है सबने, कि बीज बोया जाता है तो उसका वृक्ष बनता है, और वृक्ष से फिर बीज की प्राप्ति होती है। जब जब बीज बोएंगे वृक्ष प्राप्त होगा, और वृक्ष प्राप्त हुआ है तो बीज अवश्य प्राप्त होगा। ये वृक्ष और बीज की जो परंपरा है, संतति है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी, और ये बराबर बनी रहेगी। तो फिर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि फिर ये बीज कब नष्ट होगा? बीज भी नष्ट तो होना चाहिए। अब अपन संसार में रह रहे हैं, और सबके मन में ये भावना जगती है कि हमारा संसार नाश को प्राप्त होना चाहिए। संसार कभी नष्ट नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, पर अपने अपने संसार को हम अपना नाश कर सकते हैं।
जिस प्रकार से बीज को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है और बीज को जला दिया जाता है, फिर उसमें अंकुर नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि बीज अब अपनी शक्ति को समाप्त कर चुका है, जल के राख हो गया है वो, अब उसमें अंकुर नहीं आएंगे। उसी प्रकार से संसार के प्राणी ये विचार करें कि यदि हम अपने संसार को नाश करना चाहते हैं, क्योंकि संसार में भटकने वाला प्राणी जो है उसके पास ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं कि वो यदि चाहे तो उसके संसार को नाश कभी भी नहीं होने दे। निगोद में इतने सारे जीव बैठे हुए हैं और इस संसार में भव्य और अभव्य दो प्रकार के जीव हैं। भव्य जीव जो है वो तो अपने संसार का नाश कर लेता है, लेकिन अभव्य जीव तो कभी नाश नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं हुआ। अभव्यता का मतलब उसमें योग्यता नहीं है संसार, और जिसमें योग्यता होती है वे अपने संसार को निकट कर लेते हैं। अभी वर्तमान में नाश को प्राप्त नहीं करें तो नाश को प्राप्त कराने की शक्ति तो प्राप्त होती है। इसलिए हमें सोचना ये है कि अभी एक अवसर मिला अपने को, बहुत अच्छा आनंद का अवसर मिला है कि उस शुद्ध समुद्र के मंथन से जो हमें प्राप्त हुआ है, शुद्ध समुद्र के मंथन से जो प्राप्त हुआ है वो नमोकार महामंत्र है हमारे पास। समय सार का सार यदि हम खोजना चाहें तो नमोकार मंत्र है। क्यों? क्योंकि हम साधु परमेश से चले, गृहस्थ जीवन का त्याग करके जो साधु के पद को धारण करता है, फिर बीच में उपाध्याय और आचार्य बनने की कोई बात नहीं है, फिर तो सीधा अरहंत बनता है वो। साधु अवस्था ही अरहंत अवस्था का कारण है, और अरहंत अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त अवश्य होता है, अर्थात उसके संसार का नाश होता है। आज अनंत अनंत जीव हैं ऐसे संसार के जो निगोद से निकले और निगोद से निकल के संसार में परिभ्रमण किया, अनेक प्रकार की पर्यायों को प्राप्त किया, लेकिन जब मनुष्य पर्याय मिली तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ जागृत किया, और पुरुषार्थ जागृत करके उन्होंने उस पुरुषार्थ के बल पर अपने संसार के बीज को नष्ट कर दिया। जो संसार की वृद्धि करता है उस संसार के बीज को जला करके भस्म कर दिया। कौन सी आग थी उनके पास में? ध्यान अग्नि। ध्यान अग्नि के माध्यम से उन्होंने संसार के बीज को नष्ट कर दिया और सदा सदा काल के लिए सिद्ध दर्शना में जाकर के विराजमान हो गए। अनंत संसार, इतना बड़ा संसार था, उन्होंने पुरुषार्थ जागृत किया और उस अनंत संसार को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ऐसे अनेक जीव भी हुए। तीर्थंकर की बात करें, 24 तीर्थंकर तो उनकी उम्र थी और उम्र के हिसाब से इस काल में उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो किया, लेकिन ऐसे जीव भी है। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लगे, केवल 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने हम जैसे भोले जीवों को धर्म का संदेश अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा दिया। साथ में परिवार की पत्नी तो साथ में ही रहती आई है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी हमारे पास हमारे जीवन में कितने प्रकार के कष्ट आते हैं, और कष्ट आने पर हम घबरा जाकर और घबरा करके फिर वही स्थिति हमारी बनती है कि हम बीज और अंकुर वाली बात कर लेते हैं। हम बीज प्राप्त हमको होता है तो हम अंकुर की इच्छा करते हैं कि अंकुर मिले तो फिर बीज मिले हमको। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में, अभी बहुत लोग हैं भजन करते हैं ना, क्या वो हार करके क्या
हाँ, दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार। तो दुनिया से हार करके जो वास्तव में हारा है वो हमारे द्वार पर आ गए हैं। ध्यान रखना, आप केवल भजन गाते हो, वो तो वास्तव में आ गए कि चलो गुरु के पास जाना है, जीवन में कुछ नहीं है, हम अपने जीवन वहीं पर वो करेंगे अपने यापन। तो बंधुओं, ये शिक्षा हमें भजन गाने से तो मिलती है, लेकिन भजन को हम केवल जिह्वा के अग्रभाग से गाते हैं और उसके शब्दों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और फिर आगे की पंक्ति ये है, यहाँ से हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। अब सोचो आप कि यदि आप दुनिया से हार करके यहाँ आ गए और इस द्वार पर हार का कोई कारण ही नहीं है, यहाँ तो जीत ही जीत है, यहाँ हार होती नहीं किसी की। जो हार मान करके यहाँ आए तो आ नहीं सकता वो, तो जो जीत यहाँ आता है उसकी जीत ही जीत होती है। इसलिए हार मानने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। आचार्य महाराज ने भी यही कहा था, शांतिसार महाराज ने, कि डरो मत, संयम धारण करो। संयम धारण करने से जीवन का उत्थान होता है और जीवन का उत्थान होकर के हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम भी इस संसार से परिमुक्त हो सकते हैं। तो आप सभी लोग उपदेश सुन रहे हैं, सुनते सुनते अब संख्या कम हो रही है, ये बात जरूर है। क्योंकि जब मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ उस समय संख्या बहुत कम होती है। उसकी को हमने कभी चिंता की नहीं संख्या की, संख्या बहुत हो या कम हो, हमें को अब सुनने वाले जो हैं वो सुनते हैं, भली प्रकार से सुनते हैं, ये बात थी। तो टोंक वासियों के लिए यही कहना है कि जो महोत्सव आ रहा है वो महोत्सव छोटा मोटा महोत्सव नहीं है। ये बात जरूर है कि टोंक वासियों का भाग्य कमज़ोर नहीं है। यदि परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य शांतिसार महाराज के शताब्दी महोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा तो टोंक वासियों को उससे बड़ा अवसर भी मिल रहा है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तो बहुत सबसे बड़ा महोत्सव है, क्योंकि एक पाषाण की प्रतिमा को हम उसमें भगवान बना करके उसकी रोज पूजा आराधना करेंगे। तो इसलिए ये महोत्सव जो मिल रहे हैं, हमने तो शुरू दिन ही कह दिया था कि चातुर्मास एक पर्व है और इसमें अनेक पर्व आते हैं, आ रहे हैं सब पर्व, समय समय पर बराबर पर्व आ रहे हैं। अभी आचार्य पदारोहण दिवस भी आएगा, उससे पहले वो दीक्षा महोत्सव भी आप देखने का अवसर प्राप्त करें। एक दिन पहले 2 अक्टूबर को दीक्षा होनी है। आप 3 अक्टूबर से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को वो दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा। तो इसलिए अपने मानसिकता को राग द्वेष से हटा करके और भय से हटा करके निर्भय बनाएं अपने मन को, और निर्भय बन करके और अपने जीवन का जो सार है, अभी जो हमने जीवन प्राप्त किया है, जैन धर्म प्राप्त किया है, उस जैन धर्म को प्राप्त करके जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसका सार निकालने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।